Hello, guys. Here we are to discuss the results for DLF. DLF results देखते हैं। ₹4 का डिविडेंड है, ब्रिलियंट। एंड लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट्स। बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करे हैं, बहुत अच्छे। आई वुड से कि इन्होंने अपना जो रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस है एंड द अदर इनकम का जो इनका ग्रोथ आया है, मतलब आई वुड से कि वन टाइम सेल भी हो सकता है या कुछ भी इनका एक क्लोजर का कुछ एक सब्सिडरी का वो कुछ क्लोजर का आ सकता है। तो उसको देखेंगे अभी। तो 1833 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू है। लास्ट जो क्वार्टर था उनका 973 सीआर था। एंड जो क्वार्टर एंडेड इनका जो लास्ट ईयर था 2022 का, वो 1134 करोड़ के आसपास था। कॉस्ट ऑफ लैंड इनका डिक्रीज हुआ है। देन इसका बेसिकली क्वार्टर क्वार्टर इंक्रीज हुआ है, पर ईयर ऑन ईयर डिक्रीज हुआ है। एम्प्लॉय बेनिफिट ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है, थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे हम, जो 608, 584 एंड 735, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, छोटा मोटा फर्क है। पर आप अब प्रॉफिट का फिगर देखेंगे तो जो अदर इनकम का और जो बेसिकली जो इनका वैसे भी इंक्रीज है, तो मतलब ब्रिलियंटली इनका 3 टाइम्स प्रॉफिट हो गया है। एंड 4 टाइम्स इनका क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट है एंड 3 टाइम्स इनका अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट है। पर जैसे जो अदर इनकम होती है, वन टाइम कभी कभार कुछ एक कंपनी जैसे सेल करती है, कुछ भी लाइक दे हैव अदर सोर्स ऑफ इनकम, तो उसमें आता है। बट आप एक बात देखिए कि जो रेवेन्यू भी ऑपरेशन से आया है, और जो कि एक इन्होंने जो अब की बार जो इनका एक प्रोजेक्ट्स इन्होंने लॉन्च करे हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया में, वो काफ़ी शानदार हैं। एंड नाउ दे जो इनका जो ऑफिस के एसेट्स हैं, जो कि उनके रेजिडेंशियल एसेट्स हैं, आप इनके गुड़गांव में प्रॉपर्टीज़ देखिए, आप इनकी चंडीगढ़ में प्रॉपर्टीज़ देखिए। नोएडा के अंदर इनके कम प्रोजेक्ट्स हैं, पर जो गुड़गांव के अंदर इनके बहुत प्रोजेक्ट्स हैं, आप देखिएगा। आप इनका नीचे साउथ इंडिया में इनका रिटेल का, और बेसिकली जो चेन्नई में इनका काफ़ी गार्डन सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी है। दे हैव एंटर्ड इनटू द फ्लोर बिजनेस now. I would say the real time of monetization of their assets have come. एंड नाउ जो अब जो एक क्वालिटी के नाम से डीएलएफ इज लाइक फेमस अक्रॉस इंडिया फॉर देयर मेंटेनिंग देयर क्वालिटी एंड द डिलीवरेबिलिटी। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, काफ़ी अच्छा इनका ऑफिस बिजनेस है। लाइक जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, इनका जो ईपीएस है, आप देखिए, जो 4.22 था, 1.19 से जंप आ गया 1.21 इनका लास्ट ईयर था। तो देर इज़ नो कंप्लेंट इन द रिजल्ट। स्टॉक आप ये मान के चलिए, अगर स्टॉक यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 450 के ऊपर, अगर 444 के ऊपर भी अगर ट्रेड होने लगता है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको एक्यूमुलेट तो कर ही सकते हैं। अगर मंडे को ऊपर जंप मिलता है तो 450 के ऊपर जाता है, तो आराम से 550-600 के आसपास ये ईयर का टारगेट आप इसको मान के चलिए, आराम से देगा। आई वुड सजेस्ट रिकमेंडेशन ऑन बाय। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि नीचे अगर जाता है, या फिर ऐसा लगता नहीं है, हाँ जा भी सकता है। रिजल्ट्स आज आए हैं तो जा भी सकता है। देयर इज़ नो डिनाइल ऑफ द फैक्ट कि नीचे जा सकता है। पर अगर जाता है तो 420 410 के आसपास तो बहुत एक डिमांडिंग जोन के अंदर बाय हो जाएगा। बट आप कहीं भी इस लेवल को डीएलएफ को मिले तो आप इसमें एक्यूमुलेट करिए, रियल एस्टेट को बाय करिए। फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिविडेंड भी अच्छा मिला है बहुत। मतलब आप ये मान के चले कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ने रोल आउट किया है, प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ है, रेवेन्यू अच्छे बढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं। तो इट्स अ स्क्रीमिंग बाय फ्रॉम माय साइड। आप किसी भी लेवल पे बाय कर सकते हैं। आपको मंडे को मिलता है, ट्यूसडे को मिलता है, आप इसको बाय करिए। 450 460 के ऊपर ट्रेड होने लगता है तो 500 550 600 का टारगेट इजीली मिल जाएगा। अगर कोई फ्यूचर में भी ट्रेड करता है, तो अगर गैप डाउन मिलता है सपोजिंगली मंडे को, थोड़ा बहुत नेगेटिव रिजल्ट, तो आप फ्यूचर ही बाय कर सकते हैं इसका फॉर द शॉर्ट टर्म। हम उसको सपोजिंगली अगर 400 मतलब 20 के आसपास का मिलता है, तो आप उसको बाय करिए। 400 का स्टॉप लॉस रखिए, 20 रुपये का। 480 500 रुपये का टारगेट आपको इजीली मिल जाएगा इसमें फॉर श्योर, इन द सीरीज ऑफ जून जुलाई। दो सीरीज के लिए आप रोल ओवर कर लीजिए, 500 रुपये का आपको टारगेट इजीली मिल जाएगा इसमें। देयर इज नो डिनाइल ऑफ फैक्ट रिगार्डिंग दैट। थम्स अप, थम्स अप, ग्रेट रिजल्ट।